नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भक्तगण भगवान शिव कथा की रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अथ सप्तदशो अध्याय अद्वैत शैववाद एवं श्रेष्ठ प्रक्रिया का प्रतिपादन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, आपने पहले कहा कि प्रकृति के नीचे नियत और ऊपर पुरुष है, अब आप अन्यथा कैसे कह रहे हैं? हे प्रभु, माया से जिसका स्वरूप ढका हुआ है उस जीव रूप पुरुष को तो माया से नीचे होना चाहिए। हे नाथ, आप मेरा यह संदेह तत्वतः दूर कीजिए। सुब्रहाणी बोले, यह अद्वैत शैववाद है जो किसी भी प्रकार दैत्य मत को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि दैत्य नश्वर है और अद्वैत अविनाशी पर ब्रह्म है। शिव जी सर्वज्ञ सर्वकर्ता सर्वेश्वर निर्गुण देवों के जनक ब्रह्मा एवं सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं। वही महादेव शंकर अपनी इच्छा से तथा अपनी माया से संकुचित रूप धारण कर पुरुष रूप हो गए हैं। कलादि पंचक के कारण यह पुरुष भोक्ता बनता है तथा प्रकृति में रहकर प्रकृति के गुणों को भोगता है। इस प्रकार दोनों स्थान में स्थित होने पर भी पुरुष का प्रकृति से कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वह अपने रूप को संकुचित करने पर भी ज्ञान रूप से समिष्ट में स्थित है। वह सत्व गुणों से साध्य एवं बुद्धि आदि तृतीय से युक्त है। सत्व आदि गुणों के कारण वह चित्त प्रकृति तत्व भी है। सात्विक आदि भेद से तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं गुणों से वस्तु का निश्चय कराने वाली बुद्धि उत्पन्न हुई है। उन बुद्धि से महान से अहंकार, अहंकार से ज्ञानेन्द्रिया उत्पन्न हुई हैं। उसी तेजस अहंकार से मन भी उत्पन्न हुआ है। मन का रूप संकल्प विकलात्मक है। स्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और नासिका ये ज्ञानेन्द्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये स्रोत आदि के क्रम से ज्ञानेन्द्रियों के गुण कहे गए हैं। वैकारिक अहंकार से क्रमशः तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। तत्व दृष्टा मुनियों ने उन तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत कहा है। कर्मेंद्रियों को उनके कार्यों के सहित समझना चाहिए। हे विप्र से वे वाणी, हाथ, पैर, वायु और उपस्थ हैं। उनके कार्य बोलना, ग्रहण करना, चलना, मल त्याग तथा आनंद लेना है। भूतादि अहंकार से क्रमशः तन मात्राओं की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं सूक्ष्म भूतों को शब्दादि सूक्ष्म तन्मात्रा कहा जाता है। उन्हीं से क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति जाननी चाहिए। हे मुनि शार्दुल, उन्हें ही पंचभूत भी कहा जाता है। अवकाश प्रदान करना, वहन करना, पकाना, वेग एवं धारण करना ये उनके कार्य कहे गए हैं। वामदेव जी बोले, हे स्कंद, आपने पहले कलाओं से भूत सृष्टि कही थी, किंतु अब आप उसके विपरीत क्यों कह रहे हैं? इस विषय में मुझे महान संदेह हो रहा है। आपने कहा था कि हे वामदेव, आकार आत्मतत्व है, उकार विद्या तत्व है, मकार शिव तत्व है, ऐसा समझना चाहिए। बिंद नाद को सर्व तत्वार्थक जानना चाहिए। हे मुनि, उसके जो देवता हैं उन्हें अब सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव ये सभी साक्षात शिव की ही मूर्तियां हैं जो श्रुति में कही गई हैं। ऐसा आपने पहले कहा था, किंतु अब उसके विपरीत कह रहे हैं कि एक तन मात्राओं से होती हैं। मुझे इस विषय में महान संदेह है। हे स्कंद जी, आप दया करके इस संदेह को दूर कीजिए। मुनि का यह वचन सुनकर कुमार कहने लगे। श्री सुब्रह्मण्यम बोले, हे मुनि, हे महाप्राग, तस्माद्दा इस सूत्र से प्रारंभ कर भूत सृष्टि क्रम को मैं कह रहा हूँ, उसे सावधान होकर आदर पूर्वक सुने। कलाओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए हैं, यह तो निश्चित ही है। अतः स्थूल प्रपंच रूप हुए पंच महाभूत शिव जी के शरीर हैं। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत सभी तत्व क्रम से तन्मात्राओं द्वारा उत्पन्न होते हैं।
हे मुने, अब मैं क्रम से उन्हीं तत्वों को कहूँगा। सभी भूतों के जो कारण हैं, वे कला तथा तन्मात्राएं एक ही वस्तु हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ उनमें विरोध मत समझिए। इस स्थूल सूक्ष्मात्मक संसार में नक्षत्रों के सहित सूर्य, चंद्र आदि ग्रह तथा अन्य ज्योति गण उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि देवता, समस्त भूत समुदाय, इंद्र आदि दिक्पाल, देवता, पितर, असुर, राक्षस, मनुष्य एवं अन्य प्रकार के जंगम प्राणी, पशु, पक्षी, कीट, पन्नग, सर्प आदि नाम भेद वाले जीव, वृक्ष, गुल्म, लता, औषधि, पर्वत, गंगा आदि 8 सिद्ध नदियां तथा महान सिद्ध संपन्न 7 समुद्र और जो कुछ भी वस्तुएं हैं, वे सब इसी में प्रतिष्ठित हैं, बाहर नहीं। हे मुनिश्रेष्ठ, इसे बुद्धि और बुद्धि से विचार करना चाहिए। शिव ज्ञान विशारद आप जैसे बुद्धिमानों को इसी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यह सारा स्त्री पुरुष रूप विश्व शिव शक्ति स्वरूप है। हे मुने, यह सब ब्रह्मा है, यह सब रुद्र है, ऐसा मानकर उपासना करनी चाहिए। श्रुति ऐसा कहती है तथा इसलिए सदाशिव इस प्रपंच की आत्मा कहे जाता। 38 कलाओं के न्यास संपादन में जो समर्थ है तथा मैं सदा शिव से सर्वदा अभिभिन्न हूँ, ऐसी अद्वैत भावना से युक्त जो गुरु है, वे साक्षात सदा शिव ही है तथा शिव स्वरूप गुरु ही प्रपंच देवता, यंत्र तथा मंत्र स्वरूप भी है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार से विचार करने वाला यह श्रेष्ठ शिष्य गुरु की भांति शिव स्वरूप हो जाता है। हे विप्र, आचार्य की कृपा से सभी बंधनों से मुक्त होकर शिव जी के चरणों में आसक्त हुआ शिष्य निश्चित रूप से महान आत्मा वाला हो जाता है। इस जगत में जो भी वस्तु है वह सब गुणों की प्रधानता के कारण समष्टि और व्यष्टि रूप से प्रणव के ही अर्थ को कहती है। रागादि दोषों से रहित वेदों का सार स्वरूप शिव प्रिय तथा शिव जी द्वारा कथित यह अद्वैत ज्ञान मैंने आपसे प्रेम पूर्वक कह दिया। जो अहंकार में भरकर मेरी बात को मिथ्या कहेगा, वह देवता, दानव, सिद्ध, गंधर्व अथवा मनुष्य कोई भी हो, मैं अवश्य उसे दुरात्मा का सिर शत्रुओं के लिए कालाग्नि के समान अपनी महान शक्ति से काट दूंगा, इसमें संदेह नहीं। हे मुने, आप तो साक्षात दैत्यवेताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और शिव ज्ञान के उपदेश करने में कुशल तथा शिवाचार के प्रदर्शक हैं। जिन आपके देह की भस्म के स्पर्श मात्र से अपवित्र महापिशाच ने भी पाप राशि को ध्वस्त कर आपकी कृपा से सदिगत को प्राप्त किया था, त्रैलोक्य का ऐश्वर्य धारण करने वाले आप शिव योगी कहे जाते हैं। आपकी कृपा दृष्टि के पड़ते ही पशु भी पशुपति अर्थात साक्षात शिव हो जाता है। आपने जो आदर पूर्वक मुझसे प्रश्न किया वह तो केवल लोक शिक्षा के लिए किया, क्योंकि साधु लोग लोकोपकार के लिए ही इस लोक में विचरण करते हैं। यह परम रहस्य सदा आप में प्रतिष्ठित है ही, अतः आप श्रद्धा एवं भक्ति भाव से आदर पूर्वक अपने मन को प्रणव में लगाकर उन संसारी जीवों को परमेश्वर में युक्त करके उन्हें भस्म और रुद्र माला धारण विधि के उपदेश सहित शिवाचार की शिक्षा प्रदान करें। आप कल्याणमय हैं, सयोचित आचरण करते हैं और अद्वैत भावना को प्राप्त हैं, अतः लोक रक्षा हेतु विचरण करते हुए आप अच्छे सुख प्राप्त करें। सूत जी बोले, स्कंद जी द्वारा कथित इस अद्वैत वेदांत निष्ठित मत को सुनकर महर्षि वामदेव विनम्र हो कार्तिकेय की को पृथ्वी पर बार बार दंडवत प्रणाम कर उनके चरण कमल के मकरंद का भ्रमर के समान आस्वादन करते हुए तत्वज्ञ हो गए। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शंभो शरण पड़े हैं, मांगो घड़ी में घड़ी, दुख काट दया करे मैं दर्शन आठो। शंभो शरण पड़े हैं, मांगो घड़ी में घड़ी, दुख काटो दया करे मैं दर्शन आठो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।